आइए तो आज हमारे बीच संदेश विधानसभा के जनसुराज के प्रत्याशी हैं राजीव रंजन सिंह हैं। इनसे थोड़ा-सा हम लोग चर्चा करेंगे कि किस उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके जितने भी श्रोता हैं उनको मैं भी धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। अच्छा, जनसुराज की तैयारी कैसे चल रही है? कैसे प्रचार चल रहा है? जन सुराज की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है। पहला चुनाव है फुल फ्लेज में जन सुराज का और जन सुराज का पहला संदेश विधानसभा का मैं उम्मीदवार हूँ। हमारी तैयारी बहुत दुरुस्त है, जनता के बीच में हैं हम। जन सुराज के बातों से, जन सुराज के विचारों से संदेश की जनता अवगत है। संदेश की जनता जानती है कि 6 तारीख को उन्हें क्या करना है। 5 नंबर पे स्कूल का बस्ता का बटन दबाकर जन सुराज को जिताना है। क्यों जिताना है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, संदेश को जर्जरता से बाहर निकालने के लिए, किसानों के लिए काम हो उसके लिए, संदेश की आवाज़ बिहार विधानसभा तक पहुँचे उसके लिए संदेश विधानसभा हमें जन जिताएगी, जन सुराज को जिताएगी। अच्छा साहब, आप इतना दिन से आप मेहनत कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। सबसे बड़ी संदेश की समस्या क्या है? सबसे बड़ी संदेश की सबसे बड़ी नहीं है, एक कोई समस्या नहीं है, अनेकों समस्या वो मैं गिनाता हूँ। सबसे बड़ी समस्या है हर एक पंचायत में चलने के लिए रास्ता नहीं है। पानी रास्तों पे पानी लगा हुआ है, निकासी के लिए पानी नहीं है, घरों के पानी निकल नहीं सकते हैं। संदेश की ऐसी यातायात की जो स्थिति है, ट्रकों से ऐसे ही जाम लगा रहता है, सड़कों की स्थिति जर्जर है। संदेश के नहर की व्यवस्था है, उसमें पानी नहीं है, वहाँ पर उसका विस्तारकरण और मरम्मती नहीं हो रखी है, उस पे झलास उगा हुआ है। संदेश में कुछ भी आप उठा के देख लीजिए, किसानों को ढंग से पानी नहीं मिल रहा है। शिक्षा की व्यवस्था संदेश में एक ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें आप अपने बच्चे को भेज के पढ़ा सकते हैं। संदेश में ऐसा एक अस्पताल नहीं है जहाँ पर आप बीमार पड़े तो अपने परिवार को या खुद को अपना इलाज के लिए वहाँ जा सकते हैं। अनेकों समस्या है। संदेश बुनियादी व्यवस्था में कहेंगे तो जीरो है, वहाँ पर कोई व्यवस्था के नाम पे ढोंग हुआ है। संदेश सातों विधानसभा में सबसे पीछे है। अच्छा, राजद का वहाँ पर कर रहा है। लोग कहते हैं कि राजद ने काफ़ी विकास किया। राजद में कहने से नहीं हो जाएगा ना। आपको जाके देखिए, विकास हुआ है तो वो दिख जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो वो भी दिख जाएगा। अगर राजीव रंजन भी जो गलत बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल जाके देखिए, पता कीजिए। मुझे भी बताइए कि ऐसा कौन सा विद्यालय है जहाँ की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त है, ऐसा कौन सा अस्पताल है जहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त है। सड़कें अगर जाम नहीं है तो मुझे भी बताइए, सड़कों की हालत जर्जर नहीं है तो मुझे भी बताइए। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर कौन सी ऐसी सड़कें संदेश विधानसभा में जो बढ़िया है। सारी चीज़ों की व्यवस्था, सारी चीज़ों की दशा बहुत ही घटिया हालत में है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अभी हम विकास की बात ही नहीं करेंगे, हमने अपने जनता तक मूलभूत सुविधा तक नहीं पहुंचाई हुई है। अच्छा, आप 2-2 बाहुबली लड़ रहे हैं चुनाव। दोनों बाहुबलियों के बीच आप कैसे फेस कर रहे हैं? दो बाहुबली के बीच में आप समझिए कि युवा भी लड़ रहा है, एक शिक्षित और योग्य युवा लड़ रहा है, जो जनता के लिए लड़ रहा है, जनता की आवाज़ पहुंचाएगा अगर मौका मिलता है तो। जनतेश की देवतुल्य जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है तो आप देखेंगे कि 243 में विधानसभाओं में से संदेश विधानसभा की आवाज़ कितनी बुलंदी से बिहार विधानसभा में उठती है। और वो आवाज़ में जो संदेश विधानसभा की बातें होंगी, यहाँ का जो मुद्दे होंगे, उसका संज्ञान विधानसभा लेगा। उसका संज्ञान वहाँ की सरकार, जिसकी भी सरकार तत्कालीन उस वक्त रहेगी, वो लेगी और उस पर काम होगा और उस पर अमल होगा और संदेश विधानसभा में आप विकास की लहर देखेंगे। अच्छा, आर.के. सिंह के बयान से आपको कितना फ़ायदा मिला? आर.के. सिंह के बयान से ऐसे, वो उनका निजी बयान है, उस पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता। वो उनका निजी राय है। वो जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने समझा, जो उनको महसूस हुआ, वो उन्होंने कहा है। वो उनका निजी ओपिनियन है, हमारे जन सुराज को उससे कुछ लेना देना। उन्होंने जो प्रत्याशियों पर बोला है, उससे आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं? ये आकलन करना आपका है। हम लोग जन के बीच में जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। जो लोकतांत्रिक मॉडल होता है, उसका ये कहना होता है कि भाई अपनी पार्टी के बातों को, अपने पार्टी के विचारों को रखो, जनता सहमत होगी तो जनता आपके साथ आएगी। किसी व्यक्ति का कोई विचार है, कोई उनकी राय है, वो अपनी राय को इस समाज में रख रहे हैं, तो उससे किसको क्या फ़ायदा पहुंचता है ये रिजल्ट के पता लगेगा। पर उनकी राय है, उन्होंने अपनी राय रखी है। उन्होंने सम्राट चौधरी पर भी जो है अपनी बातों को बता दिया कि सम्राट चौधरी इन इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। सम्राट चौधरी जी के लिए हमारे नेताजी ने भी अपनी बात रखी है और जो बात उन्होंने रखी वो पब्लिक डोमेन में है। अब वो पब्लिक के सामने भी है। अब पब्लिक को आ गया समय जनता के सामने। अब जनता फैसला लेगी 6 तारीख को और 11 तारीख को और अपना फैसला सुनाएगी। 14 को गिनती में पता लगेगा आपको कि जनता ने क्या फैसला लिया है। अच्छा, एक एनडीए के प्रचार के लिए पवन सिंह आ रहे हैं
और राजद के प्रचार के लिए तेजस्वी यादव आ रहे हैं। आप किसको बुलाना चाहते हैं आपके प्रचार के लिए? हमारे प्रचार के लिए हमारे नेता हैं, हमारे भैया हैं, प्रशांत भैया हैं, उन्हीं के वही सूत्रधार है, उन्हीं के ही विचारों से हम लोग सहमत होकर, प्रभावित होकर पार्टी को कंधा लगाया, मजबूत किया। सब ये दल अपने नेताओं को, अपने स्टार प्रचारकों को बुलाएंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर मेरे को अगर हमसे आप पूछ रहे हैं मेरा सवाल, तो भैया हैं, हमारी मदद करें। हमारे स्टार प्रचारक पार्टी के भी और मेरे विधानसभा में भी वही हैं, प्रशांत किशोर जी। अच्छा, लोगों के दिलो-दिमाग में जो है वो एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता बैठ चुके हैं। तो जन स्वराज के आप प्रत्याशी हैं, कैसे लोगों को फेस कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिल और दिमाग में उनके नेता बैठ चुके हैं। नेता कोई सेलिब्रिटी नहीं है, नेता कोई फिल्म स्टार नहीं है जो दिल और दिमाग में बैठ जाए। नेता जिम्मेदारी का पद है। नेता अगर आप चुने जाते हैं, विधायक आप बने जाते हैं, सांसद बने जाते हैं, तो आप पे जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का वहन कीजिए, अकाउंटेबिलिटी है। अगर आप उसमें विफल रहते हैं तो आपको छोड़ना होगा। जनता आपको हराएगी भी। जनता ने आपका समर्थन और जो आशीर्वाद दिया है उससे हटा के आपको हरा देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई दिल और दिमाग में बैठता है। जो अच्छा काम करेगा, जो लायक है, जो जनता की बात करेगा, जो जनता को ऊपर लेके जाएगा, जो जनता को धरातल से उठा के ऊपर ले जाएगा, उनको बुनियादी चीज़ें जो बिहार में विकास माना जाता है, जो बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है, पर अभी वही विकास है। बिहार में विकास की परिभाषा ही अलग है, पर उस पर हम लोग बाद में आएंगे। जो जनता के लिए है उसको जनता अपने दिल पर वो बैठाएगी। कोई एनडीए, कोई महागठबंधन नहीं। अभी युवाओं की बात कर रहा है तो आप देख लीजिए, हर युवा जनसुराज चिल्ला रहा है, और युवा जिस तरफ जाता है उसी की सरकार बनती है। आप मान के चलिए इस बात को। अच्छा, इस बार चुनाव में जो मुद्दा है कोई भी कंपनी फैक्ट्री लगाने के बिहार में इस बार भी मुद्दा नहीं है किसी पार्टी का। देखिए, मुद्दा हमेशा रहता है, पर एग्जीक्यूट कोई ये कर नहीं पाते। पहली बार रोजगार का ही मुद्दा जनसुराज का है, पलायन रोकने का मुद्दा जनसुराज का है। जनसुराज ने कहा है अगर जनसुराज की सरकार आती है तो 100 दिनों के अंदर एक नोटिफाइड डिपार्टमेंट बना के 50 लाख बिहारी जो बाहर 10 से 20 हज़ार का नौकरी कर रहे हैं उनको वापस बुलाया जाएगा और यहीं पर उनको रोजगार दिया जाएगा। ये मुद्दा है। और ये कैसे होगा? ये फैक्ट्री लगाने से ही होगा, कैश डिपॉजिट रेशियो बढ़ाने से होगा, फेवरेबल एनवायरनमेंट देना होगा ताकि सैमसंग आए, एप्पल आए, अडानी जी आए, जितने भी बिलीनियर्स हैं वो आए। पर उसके लिए वातावरण, उसके लिए एनवायरनमेंट तो आप पैदा करेंगे, आप सुरक्षा तो देंगे, आप लॉ एंड ऑर्डर तो दुरुस्त करेंगे। जब ऐसा कुछ होगा ही नहीं तो कैसे होंगे? आप लस्सी पीना चाहते हैं, आपके पास दूध ही नहीं है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर और एनवायरनमेंट जो सूटेबल एनवायरनमेंट ये दूध है, तब जाके आपको लस्सी मिलेगा। आप इन सब चीज़ों की व्यवस्था करेंगे तो कंपनीज आएंगी, उनको एक सुरक्षित और अच्छा वातावरण देंगे, उनको गारंटी देंगे आपके साथ कोई कुछ गलत नहीं होगा तो आएंगी। अगर आप वही नहीं देंगे तो वो वहाँ यहाँ लड़ने और अपने आप को लुटवाने थोड़ी आएंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको इस बार सीएम का चेहरा कौन होगा? सीएम का चेहरा जनसुराज से होगा। 14 को आपको पता लगेगा। जनसुराज जो भी इसका फैसला करेगी, पर जो भी हो जनसुराज से होगा। तो आप सुन रहे थे राजीव रंजन जी को। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।